की तारीफ हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और खुदावंद का नाम सब नामों से आला है। उसके नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद ने आज नए साल में हमें मौका दिया ताकि खुदावंद के भेद की बातें जो हैं वो सीख सकें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सारी भेद की बातें हैं, बड़ी डीप बातें हैं। और इनको हम जब सीखते हैं और जब इन पर अमल करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, मुबारक होते हैं। इसलिए ये कलाम जो है खुदावंद ने हमारे लिए पेश दिया है। और दुनिया में बहुत सारे कलाम हैं, ठीक है। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं मीडिया पे भी और वैसे भी लोगों से भी सुनते हैं, लेकिन आपको ये बात बताना चाहता हूं कि सारे की सारी दुनिया के कलाम जो भी हैं वो अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सच्चा कलाम जो है वो सिर्फ यीशु का कलाम है, क्योंकि यीशु की बातें सच्ची हैं। जो कुछ उसने कहा वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा हो रहा है। पीछे जो नबियों ने जो कुछ कहा वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा हुआ और हो रहा है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी इसराइल का वापस आना, इसराइल का मुल्क बनना, और फिर उसके बाद जिस तरह यीशु ने कहा था कि यहाँ पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा, हैकल का तोड़ा जाना, और फिर यीशु की दोबारा आमद जो है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो पूरी हो रही हैं। इसलिए हमें बड़ा जरूरी है कि खुदावंद का जो मीठा कलाम और जो सच्चा है इस पे हमें अमल करना है, इसको मानना है सच्चे दिल से। जब हम इसको सच्चे दिल से मानेंगे तो बिलीव करें हम खुदावंद की बादशाहत के लायक जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आज खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज खुदावंद के कलाम में से जिस तरह आपने टाइटल जो है पढ़ रहे हैं कि यीशु जो है वो पानी के ऊपर जो है वो चला, और दूसरा इसका अनुमान हम कह सकते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में तूफान जो है वो आने देगा, और जब तूफान आएगा तो फिर उसी वक्त ही खुदावंद यीशु जो है उस वक्त आके मौजूद होगा। अभी हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती 14 बाब उसकी 22 और 23 आयत। ये सारी स्टोरी इसमें जो है आपको मिल सकती है कि पानी पर चलना, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो पहली आयतें हैं उनमें लिखा हुआ है, यीशु ने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। इसमें हम चीजें देखेंगे कि क्यों खुदावंद ने उनको फोर्स किया कि आप लोग जो हैं वो चलें। अभी हम दुआ करेंगे छोटी सी, और उसके बाद खुदावंद का कलाम जो है वो सीखेंगे। आए हम दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरे इस मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और अब इस वक्त खुदावंद दुआ करते हैं कि जब खुदावंद तेरे कलाम पे हम लोग ध्यान कर रहे हैं, खुदावंद मेडिटेट कर रहे हैं, तो खुदावंद इस पे चाहते हैं कि तेरा पाक रूह जो है वो ही हमारी मदद और हिफाजत करे, और तेरे पाक रूह द्वारा जो है ये हमारा जो कलाम पेश किया जाए ये लोगों तक पहुंचे, और खुदावंद ये बाइस बरकत हो, और खुदावंद इसमें से हम बहुत कुछ जो है वो सीख सकें। आज खुदावंद तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि खुदावंद एक एक जो बंदा बंदी है खुदावंद तेरे लोग हैं उनको टच करे खुदावंद, और खुदावंद हमें सीखने वाली रूह अता कर खुदावंद। तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद बने और टीचर बने और सीखने वाली रूह अता कर। बड़ी बरकत है मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब इसमें एक स्टोरी है, आम बाहर की है, बाइबल की नहीं। एक नियाग्रा फॉल है, सबको पता है। हमारे काफी सारे दोस्त कनाडा भी रहते हैं और अमेरिका में भी रहते हैं। नियाग्रा फॉल है, और वो नियाग्रा फॉल के ऊपर एक आदमी था जो रस्से के ऊपर चल के गया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, रस्से पे चलने के बाद नियाग्रा फॉल को क्रॉस किया, उसके बाद वापस आया, और उसके बाद उसने क्या किया, व्हील बैरो ली। व्हील बैरो वो है जिसमें हम मिट्टी डाल के, जब काम होता है तो हम उसमें मिट्टी डाल के या ईंटें डाल के तो फिर लेके जाते हैं, वो रेडी जिसको बोलते हैं। वो रेडी ली उसने, और रेडी पे जनाब रेडी चला के तो चला गया। और जब वापस आया तो उसने बोला कि कितने लोग मुझ पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं
कि ये मैं व्हील बैरो पे किसी को लेके जा सकता हूं। तो जनाब सब लोगों ने उस पर यकीन किया कि तू ऐसा कर सकता है। तो फिर उसने कहा कि आप बैठो, कोई ना कोई बैठे आप में से, ताकि मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं। लेकिन कोई भी ना जो है, कोई भी उनमें से जो है वो ना बैठा, बल्कि वो जो उस पे वॉक करने वाला था, रोप पे, रस्सी पे चलने वाला था, रस्से पे, उसकी माँ उसमें बैठी और उसको वो लेके गया और वापस जो है वो लेके आया। उसका ही सिर्फ अकेली का अपने बेटे पे ईमान था। आज बहनों भाइयों, इसी तरह ही हमारा ईमान जो है वो खुदावंद पे है, लेकिन जब वक्त आता है मुश्किल का, टेस्ट का, तो हम क्या होता है, अब जो है उसमें गिर जाते हैं। इसलिए आज खुदावंद जो है इस कलाम के जरिए हमारा जो ईमान है, हमारा फेथ जो है उसको बिल्ड करेगा। और आज खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखेंगे। अब मत्ती की कलाम में, मत्ती की अंजील में अगर हम देखें तो इस किताब में मत्ती 8 बाब जो है उसमें भी तूफान जो है वो आया। लेकिन मजे की बात यह है और अच्छी बात यह थी कि उस वक्त यस्सु उस तूफान में, उस कश्ती में मौजूद था। तो क्या हुआ, उसको उन्होंने उठाया और उसने तूफान को जो है थम दिया। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हुई है कि इस वक्त जब तूफान आया है तो यस्सु जो है उसमें मौजूद जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मकसद ये है कि यस्सु क्या चाह रहा है, इस जगह पे चाह रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी उस तूफान में जो है उसको थामो और अपना ईमान जो है उसको मजबूत करो। और इसको खुदा के कलाम में से जो देखेंगे आज 4 किस्म की यकीन दहानियां जो है, एश्योरेंस जो है, वो खुदा के कलाम में से देखेंगे। 4 किस्म की एश्योरेंस इसके जरिए यकीन दहानी जो खुदा कर रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ये तूफान, यस्सु ने जो तूफान है उसको आने दिया, इजाजत दी। उसको रोक भी सकता था, उसको पता था मेरे बंदे जा रहे हैं, लेकिन उसने इजाजत दी। तूफान को क्या होगा जो है वो इजाजत देगा। और इस जगह पे खास लफ्ज जो लिखा हुआ है, उसने फौरन शिगिर्दों को मजबूर किया। उनको क्या किया है, मजबूर किया है, कंपेल किया कि वो वहां से जाएं। और क्या होगा कि वो इस तूफान में फंसे और क्या हुए कि वो जो है अब मैं आऊं और उनके जो ईमान है उसको मजबूत करूं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें नजर जो है हमें आती है। इससे पहले खुदावंद ने क्या किया था, 2 मछलियां और 5 रोटियां जो है उनसे 5000 लोगों को जो है वो शेयर किया। क्योंकि बात ये थी कि अब ये शिगिर्द जिन्होंने इतना बड़ा मौजज़ा देखा, इनके जाने को दिल नहीं जो है वो कर रहा था। ठीक है, और यही जो है हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। अगर हम एक मौजज़ा कर लेते हैं या एक काम हम लोग कर लेते हैं बड़ा खुदावंद की मेहरबानी से, तो फिर उसके बाद हम आगे को चलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उधर ही कहते हैं, कंफर्ट जोन बना लेते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि एक वक्त था कि कुवैत में मैंने बहुत काम किया, खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया, नॉट अपनी मर्जी से, ताकत से, बल्कि खुदावंद की ताकत से काम किया। तो मैं भी एक वक्त था कि मैं उधर कंफर्ट जोन में था। लेकिन खुदावंद का मकसद ये था कि सिर्फ यही एक ही जगह नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो मेरी है और मैं तुझे भेजूंगा और मैं तुझे प्रोवाइड भी करूंगा। जिस जिस जगह पे तू जाएगा मैं मुहैया भी करूंगा। और मैंने देखा अपनी जिंदगी में, उस वक्त डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस जगह से निकले हैं, खुदावंद ने क्या किया है, वो कई तूफान आए लेकिन उन तूफानों से निकाला और खुदावंद जो है उनमें आ मौजूद हुआ और खुदावंद ने उसमें से जो है निकाला और खुदावंद ने इस्तेमाल जो है वो किया है। इसी तरह क्या होता है, एक मैं मिसाल और देना मांगता हूं, ये पर्सनल ना किसी कोई भी ले। होता क्या है कि हम लोग जिस तरह अभी क्रिसमस आया है, हमने बड़ा दान किया है, बड़े बड़े हमने पैसे इकट्ठे किए, कुछ लोगों ने पर्सनली तौर पे भी किया। और फिर क्या हुआ कि लोगों को जो गरीब गुरबा थे उनके में राशन जो है बांटा। और ये अब क्या हुआ, एक दफा बांट लिया, उसके बाद सारा साल जो है यही राशन के वो दिखाते रहेंगे, देखें जी हमने वो काम किया, देखें जी हमने वो काम किया। कईयों ने कई साल पहले काम किया हुआ, आज भी याद कराते हैं कि हमने जो वो ये काम किया था। बहनों भाइयों, खुदावंद का मौजज़े को देखो और हर रोज नया मौजज़ा देखो। इसीलिए यीशु ने उनको भेज दिया था कि ये 5 रोटियां और 2 मछलियों पे ना बैठे रहो, बल्कि आगे बढ़ो
और मोजे देखो, ये एक ही मोजा नहीं है। जब हम खुदावंद के लोग हैं तो एक दफा ही ये दान कर देना, बांट देना काफी नहीं है, बल्कि हर महीने डे बाय डे खुदावंद से मांगो और खुदावंद को कहो खुदावंद मैंने ये काम करना है, और खुदावंद जो है वो मुहैया जो है वो करेगा। इसलिए बड़ा जरूरी एक जगह पे खड़े नहीं होना। एक स्काउट था, बच्चे स्काउटिंग करते हैं, तो वो स्काउट जब कोच स्काउट क्या हुआ कि लेट हो गया। जब लेट आया, यानी ऑलमोस्ट सारा दिन ही उसने गुजार दिया, तो जब लेट आया तो उसका जो स्काउट कोच था उसने उससे पूछा कि क्या वजह हुई, तू इतना लेट कर रहा है, लेट हो गया। कहता है मैं जो स्काउटिंग का काम नेकी का सीख रहा हूं वही मैं कर रहा था। और वो क्या था जी, एक औरत थी बूढ़ी, वो रोड उसको क्रॉस कराना था, लेकिन मैं उसके पास खड़ा रहा हूं सारा दिन, वो रोड क्रॉस ही नहीं कर रही। ठीक है, मकसद ये है कि वो औरत, बूढ़ी औरत रोड क्रॉस ही नहीं करना मांग रही थी, उसको देख के वैसे ही उसके पास खड़ा रहा। ठीक है, कि हो सकता है इसने रोड क्रॉस करना हो। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई दफा जिंदगी में आ जाती हैं चीजें कि क्या होता है कि हम लोग महसूस करते हैं कि ये काम होने वाला है, हालांकि अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा एक मुआवजा नहीं, जो मुआवजा हो गया है उस पे नहीं बैठे रहना, बल्कि आगे हमने बढ़ना है ताकि और मुआवजात जो हैं खुदावंद के हो सकें। ठीक है, इस जगह पे लिखा जीसस कंस्ट्रेंट, मजबूर किया ताकि वो उस जगह से जो है जाएं, फोर्स किया। यीशु उनको क्या कर रहा था, सिखाना चाहता था कि मेरी पावर पर ना ही सिर्फ इंतजार करो, मैंने तुम्हें ताकत दी हुई है। ठीक है, उधर आपको पता है खुदावंद ने उनको ताकत दी, अथॉरिटी दी कि सांपों और बिच्छुओं पर जो है उनको कुचलो लो, और शैतान की सब ताकतों पर जो है वो गालिब आओ। ये सारी ताकत खुदावंद ने हमें जो है वो दी हुई, इसलिए चाहता था कि वो करें। ठीक है ना, और ये जो है इस जगह पे हम देखेंगे कि खुदावंद उनको जो है वो चाह रहा है, खुदा हमें तूफान के इम्तिहान में डालेगा लेकिन उस आजमाइश से निकालेगा भी। छोटा तूफान है लेकिन खुदावंद बहुत बड़े तूफान से निकाल रहा है। क्योंकि वजह क्या थी, क्योंकि अगर हम इस पे छोटा तूफान आ जाता है तो हो सकता है खुदावंद किसी बड़े तूफान से जो हमें बचा रहा हो। इसलिए हमें खुद जो है इन तूफानों से निकलने की अभी कुदरत जो है वो होनी चाहिए, उसने हमें जो दी है। यीशु क्या कर रहा था, उनको मोल्ड कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था, किस काम के लिए, बड़े तूफानों के लिए। और आगे चल के हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े तूफानों में से गुजरे। इसी को अगर हम देखें, अभी पतरस को देखें, पतरस ने बड़ा तूफान देखा। ऑफ कोर्स मैं उन छोटी छोटी मुश्किलात की नहीं बात कर रहा कि फरीसियों ने उनको शिगिर्दों को पकड़ लिया कि तुम यीशु के नाम से मुनादी ना करना और फिर छोड़ दिया वगैरह वगैरह, उनकी नहीं बात कर रहा। बात यह कर रहा हूं कि एक दिन पतरस जो है वो यीशु की खातर सलीब पे जो है चढ़ेगा उल्टा। फिर उसके बाद यकूब जो है वो शिगिर्द था, उस तूफान में, कौन छोटे तूफान नहीं बल्कि बड़े तूफान में क्या होगा, उसका सर जो है वो काटा जाएगा। फिर उसके बाद मरकस को अगर हम देखें तो वो क्या होगा, सिकंदरिया में रोड पर खींचा जाएगा और उधर कत्ल होगा। लूका को देखें, लूका जिसने अंजील लिखी, उसको अगर देखें यूनान में जैतून के दरख्त के साथ जो है उसको फांसी जो है वो दी गई। और इसी तरह सारे 11 शिगिर्द जो हैं इसी तरह जो है वो कत्ल हुए, स्वाए यूहन्ना जो प्यारा शिगिर्द था। उसके अलावा सारे के सारे जो हैं कत्ल जो है वो खुदावंद इनके इन चीजों के लिए, बड़े तूफान के लिए जो है वो तैयार कर रहा है। और आज हमारी जिंदगी में भी अगर कोई छोटा तूफान आ जाता है तो फिक्र ना करे, खुदावंद बड़े तूफान जो है उसमें से गुजारना चाहता है ताकि हम उसके लिए लायक जो है वो हो जाए। यीशु उनको बड़े तूफान के लिए क्या कर रहा था, तैयार करता है। पहले वो डरे हुए थे लेकिन बाद में तूफानों के साथ क्या हुआ, वो खेले, खुदा तूफान को आने देगा। ठीक है, अब पहले खुदावंद ने क्या किया, तूफान आने दिया। फिर दूसरी हमें जो यकीन दहानी या एश्योरेंस है वो क्या है, यीशु जो है वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। उसके बाद उसकी क्या हमने 23-24 आयत में क्या पढ़ा था कि यीशु अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ के ऊपर जो है वो चला गया।
मरकज कहता है उसका 6 बाब की 48 आयत में, जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत ज्यादा तंग है, यीशु पहाड़ पर था जब वो देख रहा था और दुआ कर रहा था। हमें दुआ करना नहीं आता, लेकिन जो है वो खुदावंद का कलाम कहता है कि रूह खुद हमें जो हमारी शफायत करता है, जिनका बयान नहीं हो सकता। मकसद है रूह जो है तुम्हारे लिए दुआ जो है करता है, और फिर उसके बाद यीशु जो है वो हमारे लिए दुआ जो है वो कर रहा है, शफायत कर रहा है आज भी हमारे लिए, और उनके लिए भी जो उस वक्त जो है वो कर रहा था। खुदा हमारे तूफानों से परेशान नहीं होता, उसको पता है कि तूफान जो है वो आया हुआ है, ठीक है, इसलिए जो है वो तूफान आने देगा। और फिर यीशु क्या कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है। एक छोटा बच्चा था, लड़का, उसने शरारत की, मां ने उसको थोड़ा सा मारा, और जब रात हुई दुआ करने का टाइम आया तो उस दुआ करते हुए क्या कहता है, मेरे भाई के भी साथ हो, खुदावंद मेरी जो बिल्ली है उसके भी साथ हो, मेरी बहन के भी साथ हो, मेरे डैडी के भी साथ हो, सबके लिए उसने दुआ की, लेकिन अपनी मां के लिए उसने दुआ ना की, गुस्से में था। बाद में याद कराता है मां को, कहता है कि तुझे पता है कि सबके लिए मैंने दुआ की लेकिन तेरे लिए नहीं मैं दुआ की। ये हमारा हाल है, जब हम गुस्से में होते हैं हम भक्ता के एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते, लेकिन जिस हाल में भी हों यीशु हमारे लिए दुआ जो है वो कर रहा है। आज हम जो हैं देखेंगे कि यीशु हमारे सली की दुआ करता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु जो है वो अपने वक्त मुकर्रर पे आएगा, पहले नहीं या बाद में नहीं, ऑन टाइम। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को जो है वो भेजा। यीशु अपने वक्त मुकर्रर पे जो है वो आएगा। इस वक्त हम इसकी 25 से 27 आयत को अगर हम देखें तो लिखा है, 24 आयत में लिखा है, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी, और वो रात को चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आ गया। ठीक है, शिगिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। हमें इस जगह पे क्या देखते हैं कि यीशु ने उनको जो है वो दिलासा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। यीशु क्या हुआ, जीसस केम ऑन टाइम। हर वक्त हम अपनी जिंदगी में भी देखेंगे कि खुदावंद अपने वक्त पे जो है वो आएगा, क्योंकि यीशु आप चलते हुए पानी के ऊपर जो है उस जगह पे आया है। जिस तूफान से वो डर रहे थे उस तूफान के ऊपर जो है वो चल रहा है, और क्या दिखाया कि पानी जो है वो मेरे पांव के जो है वो नीचे है। मैं जब कुवैत में था तो हमारे भाई अशरफ थे, वो एक गीत जो है अक्सर हम अपने चर्च में अक्सर हम गीत गाया करते थे और वो लीड करते थे, यीशु नां दा चर्चा गली गली। मैं थोड़ा भूल गया था, आज मैंने उसको यूट्यूब पे वो आयत लिखी, पूरा तो नहीं गाऊंगा लेकिन वो एक आयत जो है मैं आपके साथ शेयर जो है वो करता हूं। यीशु नां दा चर्चा गली गली, यीशु नां दा चर्चा गली गली, अपनी कुदरत दे नाल चल दे तूफानां नूं थम्मे, अपनी कुदरत दे नाल चल दे तूफानां नूं थम्मे, अपनी मन मर्जी दा मालिक जद पानी ते चले, अपनी मन मर्जी दा मालिक जद पानी ते चले, ओदे पैरां हेठां पानी, ओदे पैरां हेठां पानी, रखते अपनी तली तली, यीशु नां दा चर्चा गली गली, यीशु नां दा चर्चा गली गली। आमीन, हालेलुया। यानी आप देखते हैं कि जब यीशु ने आया है तो पानी जो है वो फ्रीज हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, अपनी तलियां नीचे रख दी हैं कि मेरा मालिक जो है वो चलता आ रहा है। ये है खुदावंद के काम। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आम हम किसी खुदा को नहीं मान रहे, बल्कि जिंदा खुदा को जो है हम मानते हैं, जो बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब वो पानी जो था
वो जब ठल्ली आती हैं, मैंने तो लाइव इधर देखा है, मैंने तो जनाब कश्ती में जा रहा था तो क्या हुआ कि एक दिन ठल आई और इतनी ऊंची थी, मैंने तो जनाब उसको ऐसे जो ना पकड़ लिया, यानी घुट के उसको जो है वो पकड़ लिया कश्ती को, और तो ठल जब आई तो ऐसी ऊपर थी, लेकिन वो क्या हुआ कि हमारी फिर कश्ती जो है वो ऊपर आ गई और वो नीचे से जो है वो गुजर गई। इसी तरह ही जब वो कश्ती में थे तो जब ठल आती थी, ठल जो है वो उनके सर के ऊपर थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वही ठल जो है वो यीशु के पांव के जो है वो नीचे थी। और आज जितने भी तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं, वो किसी किस्म का तूफान हो, चाहे वो फाइनेंशियल तूफान हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जो है वो आ गई है, ठीक है, फैमिली जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, लड़ाई झगड़ा और इस तरह की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, कोई बीमारी हम पे आ गई है, ठीक है, इस तरह की कई किस्म की प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में भी जो है वो आती हैं। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि ये सारे तूफान, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो यीशु के पांव के नीचे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसलिए आज हमें डरने का नहीं, बल्कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि इन तूफानों को क्या करो, थामना है हम लोगों ने। ये तूफान उनको यीशु के करीब लाया। अब एक और पॉइंट क्या है कि ये तूफान यीशु जो वो लोग थे और करीब जो है वो लेके आया। उसकी वजह से उन्होंने देखा कि यानी सिक्योरिटी जो हम देखते हैं कि तूफान जो है वो आया और पहले यानी एक मौजज़ा नहीं बल्कि और मौजज़ा जो है उनका और ईमान जो है वो बड़ा और क्लोज जो है वो आए। एक सिक्योरिटी गार्ड था अस्पताल में, मॉर्चरी में जिधर मुर्दे होते हैं, तो एक ने दूसरे से कहा कि यार क्या आप भूत पर यकीन रखते हो? तो कहते हैं मैं भूत पे यकीन नहीं रखता लेकिन भूत से डरता हूं। तो आज इस जगह पे अगर हम देखें कि पहले तो तूफान से वो डरे हुए हैं और जब यीशु आया है तो उन्होंने समझा भूत, यानी डबल अब प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, पहले तूफान और फिर अब भूत, ठीक है। लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस वक्त हम देखेंगे कि उसने कहा खौफ ना करो, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, इसलिए डरो नहीं। इब्रानियों 11 बाब की उसकी एक आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है, ठीक है ना। इसलिए आज खुदावंद ने हमें अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम अपना ईमान जो है उसको अमल में लाएं, उसको एक्सरसाइज करें ताकि हमारा ईमान जो है वो बढ़े। उसने पहले उन्होंने तूफान को साकत होते देखा था, ठीक है, तूफान आएगा लेकिन यीशु मुकर्रर वक्त पर क्या होगा, आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं तूफान ईमान में बढ़ने में मदद देगा, ठीक है ना। स्टॉर्म ऑफ लाइफ जो है क्या होगा, उसमें हमें हेल्प होती है दैट वी विल ग्रो इन फेथ, ईमान में हम लोग जो हैं वो बढ़ते हैं। इस जगह अगर हम देखें उसकी आयतें अगर हम देखें 28 और 31 आयतें अगर हम देखते तो लिखा हुआ है, फिर पतरस जो है वो बोल उठा। पतरस, ये सारे लोग डरे हुए थे लेकिन पतरस क्या हुआ, बोल उठा। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने उससे कहा आ। पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। अब जब वो पानी पे चलने लगा तो हाँ क्या हुआ कि उसके बाद जब पानी पे चलने लगा तो उसने लहरों को देखा और उस तूफान को देखा तो क्या हुआ, वो डर गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पानी में डूबने लगा। कहता है खुदावंद मेरी मदद कर, और खुदावंद ने उसका हाथ पकड़ के क्या किया, उसको बचा लिया। और क्या खुदावंद यीशु क्या कहता है, आई कम इत्काद, तो क्यों बेईमाना हो गया, तो ईमान रखना था और चलते आना था मेरे तक। मकसद ये है कि कई दफा होता क्या है, लेकिन मैं एक चीज यहां एक देखता हूं कि शुक्र है खुदावंद का कि हम अपनी जिंदगी में इसमें क्या सीखते हैं कि कई दफा हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाएंगे। जिस तरह पतरस निकला, कई दफा उस पर क्रिटिसाइज होता है और यार वो निकल के गया लेकिन एकदम उसका जो है उस पर यकीन ना किया। बाकी के भी शिगिर्द तो उस जगह पे मौजूद थे, किसी और ने जुर्रत नहीं की
कि पानी उसमें पानी जो निकल पड़े और पानी पे चलना शुरू कर दे। सिर्फ पतरस ने जुर्रत की थी। इसलिए आज हम अपनी कश्ती में बैठे हुए बड़ी बातें करते हैं। बात यह है कि अपनी कश्ती से जो हमारी कंफर्ट जोन है उसमें से निकलें और क्या करें, अपना फेथ जो है, अपना ईमान जो है उसको अमल में लाएं, एक्सरसाइज करें, उसकी रिहर्सल करें और खुदावंद जो है वो बरकत जो है वो देगा। और दूसरी बात यह है, हमें रिस्क टेकर होना चाहिए। कोई भी चर्च है, जब तक हम रिस्क नहीं लेते जिंदगी में, काम जो है वो नहीं बनता। इसलिए हमेशा जिंदगी में रिस्क टेकर बनना है और फिर ही हम लोग जो हैं वो स्ट्रांग जो हैं होंगे। और खुदावंद जो है, इसमें एक चीज और जो है हम देखते हैं कि अगर पतरस जो है वो उसमें जो है वो पानी पे चलता जाता और डूबता ना, तो ये हो सकता है वो मगरूरी हो जाता, घमंड करता और यार मैं पानी ते चलिया सा। और क्या होता है, जिस तरह आज हमारे पास्टर हर कोई जो है नया नया चर्च बना रहे हैं। पतरस ने भी कहना था कि पीटर वाटर वॉकिंग चर्च या पीटर वाटर वॉकिंग टेम्पल, उसने जो है कहना था चलो हम भी अपना चर्च बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारे वाकयात हुए उनको ईमान को मजबूत करने के लिए। इस वक्त आज बहनों भाइयों ये है कि हम कश्ती में से बाहर निकलें और अपना ईमान जो खुदावंद ने हमें दिया है, बहुत कुछ हम लोगों ने जो है वो सीखा हुआ है। ठीक है, कई मैंने देखे हैं लोग जिनको जो कलाम की और डिबेट पे रहते हैं। ठीक है, वो उनको इतना कलाम आता है कि वो डिबेट पर जो है तुले रहते हैं कि किस वक्त डिबेट जो है वो करें। बहनों भाइयों, डिबेट करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां तक कि महदूद ना रहें, बल्कि जो खुदावंद ने हमें कहा है कि जाओ जाके सारी कौमों में मुनादी करो, शिगिर्द बनाओ और बाप और बेटा और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उस पर भी हमने अमल करना है। खुदावंद ने हमें बहुत दिया है। ठीक है, होम मच इज गिवन मच इज रिक्वायर्ड। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम आगे बढ़ें। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज जो है इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सबक है इसमें से क्या सीखते हैं कि यीशु ने सबसे पहले क्या हुआ, उनको भेजा है और तूफान जो है वो आने दिया है ताकि इनको तूफान में से मैं जो है वो सिखा सकूं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि आज हम अकेले नहीं। इधर भी इरशाद आज़म में भी आखिरी आयत में क्या लिखा है, 20वीं आयत है, लो आई एम विद यू टू द एंड ऑफ द एज। दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अपना पाक रूह हमें दिया हुआ है, जो हमारा सीनियर पार्टनर है, जो हमारे साथ हर वक्त जो है वो रहता है, हमारी मदद और सहायता जो है वो करता है। हम अपने जोर से नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है, ये न जोर से न ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। उसके पाक रूह के साथ जो है हम लोग काम जो है करते हैं। यस्सु जो है अपने वक्त मुकर्रर वक्त पे जो है वो आएगा। यस्सु के अपने टाइमिंग है, उसके मुताबिक वो काम जो है वो करता है। इसलिए घबराएं नहीं। अगर आप किसी तूफान में घिर गए हैं तो फिक्र ना करें, खुदावंद वक्त मुकर्रर पे जो है वो जरूर आएगा। फिर उसके बाद जो है हम अपने आप में ईमान को जो है वो मजबूत करना है, क्योंकि जब ईमान के साथ हम स्टेप आउट हो जाएंगे, पानी पे चलना जो है वो शुरू हो गए। उसी तरह पानी फ्रीज हो गया था यस्सु के नीचे और उसी तरह पानी हो गया था पतरस के नीचे। ठीक है, इसलिए आज खुदावंद चाहता है कि हम अपने ईमान में बढ़ें और खुदावंद ने जो काम हमें दिए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद का वादा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ साथ रहूंगा। बहुत बड़ा काम था यशुआ के पास, लेकिन किसकी हिम्मत से किया, किसकी हेल्प से किया? खुदा की हेल्प से किया। और आज हम भी उस हेल्प से जो है ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ है, हर वक्त हमारी मदद और सहायता के लिए मौजूद है। इसलिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत है इस कलाम के जरिए। और आप भी जिस तरह यस्सु पानी पे चला और पतरस पानी पे चला और तूफानों में से सारे शिगिर्द जो है वो निकल गए, और इसी तरह खुदावंद भी आपको उस पे इस अमल में जो है उस काम करने की तौफीक अता करे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।